हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुके 5। मैथ समझनी है तो वीडियो को पूरा देखा कीजिए, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारी और आपकी मुलाकात इसी प्रकार मैथ के माध्यम से होती रहे। अब चलिए, मैथ आज का प्रश्न क्या कहता है। ए ट्रेन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड इंक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर पर आवर, इट टेक्स 2 hours लेस इन द जर्नी। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द जर्नी। और ये 2017 और 2019 में आया है, 2 बार आया है, 1 साल बीच करके। तो ये मैथ बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपके भी बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकता है। देखिए, कुछ लोग होते हैं जो मैथ को सावधानी पूर्वक पढ़ते जाते हैं और उनके दिमाग में खाका बनते जाता है कि इसे कैसे सॉल्व करना है। कुछ लोग ऐसे पढ़ देते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आती है। इसलिए कभी प्रश्न को सॉल्व करना है तो उसे अच्छी तरह सावधानी पूर्वक पढ़िए और स्टडी कीजिए कि ये क्या कहता है, क्या दिया हुआ है और क्या हमें ज्ञात करना है, तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे। इन सारी बातों को ध्यान में रख करके आप कोई मैथ सॉल्व करना चाहेंगे तो आप निश्चित रूप से अपना मैथ को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज के मैथ को कैसे हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। सॉल्यूशन ये पूछ रहा है कि फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हम मान लेते हैं लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 1 किलोमीटर पर आवर। स्पीड किलोमीटर पर आवर, मीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड, इसी तरह से होता है। तो अब ये तो स्पीड हो गया और ये डिस्टेंस कवर कर रहा 300 किलोमीटर। इसलिए अब ये 2 स्टेप में सॉल्व होगा, ये समझ लीजिए। चूँकि मैथ 2 स्टेप में दिया हुआ है। एक तो स्टेप है कि 300 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। दूसरा स्टेज है कि इसका स्पीड 5 किलोमीटर बढ़ा दिया जाता है, तो 2 घंटा कम समय में ही ये डिस्टेंस तय कर लेती है। तो अब चलिए यहाँ, इसलिए डिस्टेंस कवर्ड टाइम बराबर हो गया, टाइम कितना लगेगा, तो 300 बटा स्पीड, यानी डिस्टेंस बटा स्पीड बराबर टाइम, है ना। स्टेप 2, ये स्टेप 1 है। और ये स्टेप 2 हो गया। अब कह रहा है कि स्पीड को 5 किलोमीटर बढ़ा दिया जाता है, तो ये टाइम 2 घंटा कम लेता है। तो ये हो गया, तो 300/x ये टाइम है और ये 2 घंटा घट जा रहा है, तो ये बराबर है 300 बटा x + 5। ये आपका मैथ है, ये स्टेप 2 है और यही हमारा बेस है जिसके आधार पर हम अपना मैथ सॉल्व करेंगे। ये हमारा टाइम है और ये हमारा टाइम है, दोनों टाइम ही है, तो दोनों बराबर हो गया। इसलिए हम अब आगे बढ़ेंगे।
इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या जवाब आता है। दिस टेंस टू 300 माइनस 2x बटा x बराबर 300 बटा x प्लस 5। This tends to by cross multiplication x plus 5 into 300 minus 2x बराबर 300 x हो गया। दिस टेंस टू, अब गुणा कीजिए तो 300 x माइनस 2x स्क्वायर, फिर 5 से गुणा किया तो प्लस 5 1500 बन गया, 1500। ये तो हम गुणा कर दिए और ये माइनस 10x हो गया बराबर 300x। अब इसको इधर लाते हैं। दिस टेंस टू 300x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1800 माइनस 10x माइनस 300x बराबर 0। दिस टेंस टू, अब देखिए 300 प्लस है और ये 300x माइनस है तो चला गया, तो ये बच गया माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1500 माइनस 10x बराबर 0। सही है, यहाँ तक आप समझ रहे हैं? अगर नहीं समझ रहे हैं तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब यहाँ हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1500 बराबर 0 हो गया। इतना होगा, समझ रहे हैं? चलिए, दिस टेंस टू, अब ये आपका इधर माइनस है इधर 0 है तो माइनस ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया और ये हो गया आपका 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1500 बराबर 0। अब देखिए क्या करना है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसे सॉल्व करना है फैक्टर प्रोसेस से, है ना। फैक्टर प्रोसेस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि जितना भी मैथ आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर आता है उस सब में फैक्टर प्रोसेस अप्लाई करके ही आगे बढ़ा जाता है और सॉल्व किया जाता है। तो चलिए, अब हमें लाना है, पहले तो हम इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 दूना 14 1 10 7 50 बराबर 0। दिस टेंस टू, अब 2 कैंसिल हो जाएगा, चूँकि इधर 0 है तो 2 का मान कुछ नहीं होगा, 0 बटा 2 बराबर 0। तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 75 बराबर 0।
अब इसे सॉल्व करना आसान हो गया, थोड़ा छोटा हो गया फैक्टर। तो यहाँ हम कर लेते हैं एक्स स्क्वायर, सॉरी दिस टेंस टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस होगा -25x प्लस 30x माइनस 750 बराबर 0 हो जाएगा। 30 में से 25 जाएगा तो 5 बचेगा, यानी 30 - 25 इज इक्वल टू 5। अब हो गया ये। अब इसको हम फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं, यानी एक्स कॉमन ले लेते हैं तो ये हो गया x - 25 और प्लस हम यहाँ 30 कॉमन ले लें तो ये हो गया x - 25 बराबर 0। दिस टेंस टू, अब देखिए x - 25 और x - 25 ये और ये दोनों कॉमन है, तो इसे हम कॉमन ले लेते हैं। यानी कहने का मतलब है आपका कि x - 25 और तब बच गया x + 30 बराबर 0। समझ गए यहाँ तक? अब सॉल्यूशन आसान हो गया है। दिस टेंस टू x - 25 बराबर 0, ये एक फैक्टर हो गया। और इसके बाद दूसरा फैक्टर हो गया x - 30 बराबर 0। दिस टेंस टू x - 25 बराबर 0, x - 30 बराबर 0। दिस टेंस टू x बराबर 25 और इधर हो गया x + 30 है बराबर -30। जहाँ भी मिस्टेक होता है लास्ट में चलकर पता चल जाता है कि मिस्टेक हुआ। जैसे यहाँ मेरा मिस्टेक हुआ था, आप देखते हैं यहाँ x + 30 है, मैंने x - 30 लिखा था और जब यहाँ पहुँचा तो पता चला कि गड़बड़ कुछ है, तो चेक किया तो देखा कि ये प्लस होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो मैथ समझते हैं उन्हें तुरंत पता भी चल जाए। पहले तो वो गलत करते नहीं हैं, और गलत हो भी गया स्लिप ऑफ पेन तो उन्हें तुरंत पता चल जाता है। अब ये देखिए x मेरा क्या है, x क्या मैंने मान रखा है, ये देखिए लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन इज x km/h। तो स्पीड क्या निगेटिव होगा? इस केस में तो नहीं निगेटिव होगा, बाकी किसी केस में निगेटिव हो सकता है। तो यहाँ लिख देंगे नॉट एक्सेप्टेबल इन दिस कंडीशन, hence sorry original speed of train बराबर x बराबर 25 km/h हो गया। ये हमारा जो है आंसर हो गया। समझ रहे हैं?
25 किलोमीटर। इसमें कहीं अगर आपको परेशानी होती है या मेरा मिस्टेक होता है उसे भी आप बता सकते हैं कि यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, स्लिप ऑफ माइंड है, स्लिप ऑफ पेन है, तो आप खबर कीजिए। फिर से मैं इसको सॉल्व करके, किसी भी मैथ में गलती हुई है तो मैं सॉल्व करके आपको दूंगा। आज के मैथ में यहीं पर, फिर मिलते हैं अगले मैथ में। तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।